दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रामलीलाओं के आयोजन की अनुमति हेतु श्री आदेश गुप्ता जी एलजी से मिले। आज हम लोगों ने माननीय उपराज्यपाल जी से मुलाकात की। हमारे साथ रामलीला कमेटी के कुछ प्रमुख डेलीगेशन भी थे। दिल्ली में रामलीला शुरू हो और जिनका बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, कई सौ वर्षों से कुछ ऐसी रामलीलाएं जो 100 वर्षों से अधिक पुरानी है, जिनका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। हमने उपराज्यपाल जी के सामने निवेदन किया है। आज दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि एसओपी के साथ इस कोरोना संक्रमण के दौरान भी एसओपी के साथ सीमित संख्या में रामलीलाएं हों। कुछ दिन पहले रामलीला कमेटी के सब लोग मेरे पास आए थे और एक साथ बैठकर उनका एक बात हुई थी कि रामलीलाएं होनी चाहिए। इसके लिए जो ग्राउंड है, डीडीए ग्राउंड है, वो परमिशन दे, इस पर एमसीडी परमिशन दे, और भी जितनी भी जो लैंड नोइंग एजेंसी हैं जहां पर रामलीलाएं होती हैं, क्योंकि इसको तैयारी करने में वक्त लगता है। और इस कोरोना संकट के दौरान लोग घरों में रहकर जिस तरह से रामायण देखा है, जिस तरह से धार्मिक सीरियल देखा है, तो ऐसे में जो रामलीला कमेटी की तरफ से जो प्रपोज़ल आया था उसको ध्यान में रखते हुए हमने एलजी साहब से कहा है कि आप एसडीएमए से बात करके और इसकी परमिशन दीजिए, ताकि घर बैठे भी हमारी रामलीला कमेटी के लोगों ने कहा है कि हम इसका ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट भी करेंगे और सीमित संख्या में करेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को कायम रहना चाहिए। जिस तरह से हमारा स्वतंत्रता दिवस भी सीमित संख्या में इस बार बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया, लोगों ने घर में बैठ के देखा, उसी तरह से रामलीला का मंचन हो और उसका ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट भी हो और सीमित संख्या में वहाँ पर लोग भी उपस्थित रहें, ऐसा निवेदन किया है। उस पर माननीय उपराज्यपाल जी ने बड़े सकारात्मक तरीके से उस हमारी बात को माना है और उन्होंने कहा कि हम एसडीएम में और ऊपर बात करके इसको हम करेंगे, आपको बताएंगे जैसे जैसे आगे बात आएगी। लेकिन कुल मिलाकर उनका बड़ा रुख पॉजिटिव था, सकारात्मक था, और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को ये जो रामलीला इस बार सब लोग तैयार हैं, रामलीला कमेटियां तैयार हैं। हालांकि उनको जो खर्चे होते हैं इस समय इतने नहीं मिल पाएंगे जो वो डोनेशन मिलता है, लेकिन जो धार्मिक रूप से जो आस्था है और सामाजिक और ऐतिहासिक उसका महत्व है, उसको देखते हुए सारी रामलीला कमेटियां पुनः रामलीला करने के लिए तैयार हैं। जो आम आदमी पार्टी किरकिरी कर रही है उत्तरी पूर्वी जिले के लिए कि ये 46वें स्थान पर आया सफाई के चलते, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो हालात दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए बना रखे हैं, आप अपने लिए तो 65,000 करोड़ का बजट है आपके पास, आप एमसीडी को 200 करोड़ भी नहीं देना चाहते हो। एमसीडी किसकी है? एमसीडी का जो लीगल और संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार को है फंड देने की है। ऐसा नहीं, एमसीडी अपने लिए काम नहीं करता, एमसीडी लोगों की सुविधाओं के लिए काम करता है ज़मीनी स्तर पर, और ऐसे समय में जानबूझकर दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि एमसीडी में वो जीत नहीं पाए और आगे भी नहीं जीत पाएंगे। जब आदेश गुप्ता जी से कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस संबंध में विशेष रूप से हमारी बात हुई एलजी साहब से, और उन्होंने कल एक एक्सपर्ट लोगों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें डॉक्टर गुलेरिया जी और डॉक्टर पॉल नीति आयोग के सदस्य हैं, ऐसे कई विशेषज्ञ आए थे। और पहले भी ऐसी बात कही गई कि सितंबर के महीने में इसका पीक होगा, तो जिन जिन बातों पर हमने ध्यान उनकी ओर आकर्षित कराया, उसमें एक प्रमुख बात यह है कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक 70 विधानसभाओं के अंदर एक मशीन लॉन्च की थी, और वो मशीन उन्होंने बाकायदा मुझे दिखाया था कि इस तरह हम सैनिटाइज करेंगे, और ये मशीन जापान से आई हुई है। लेकिन आज वास्तव में वो मशीनें कहीं दिख नहीं रही हैं। तो हमने ये बात एलजी साहब से कही कि दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी वो दावों पर खरी नहीं उतरी है, तो एसओपी सही से पालन किया जाए।
लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। आप दूसरों पर दोष देने की बजाय जो आपने कहा था कि अब 70 विधानसभाओं में मशीनें आएंगी और काम करेंगे, आज कहीं भी सैनिटाइजेशन उनके द्वारा नहीं हो रहा है। तो ऐसी बातें कही हैं तो उनके संज्ञान में लाए। उन्होंने कहा जरूर इस पर विचार करेंगे और हम टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी SOP बनाई है और अभी LG साहब से भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि SOP का पालन हो, इसके लिए हर बोगी में, हर कंपार्टमेंट में CISF का जवान भी होगा जो फॉलो लेने के लिए, जिसकी वजह से लोग कई बार जो SOP है उसका पालन नहीं करते हैं, तो पालन सही तरीके से हो, इसके लिए भी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। और दिल्ली मेट्रो वास्तव में दिल्ली के लोगों की धड़कन है। दिल्ली के लोग मेट्रो से चलना पसंद करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 7 सितंबर को जब दिल्ली मेट्रो प्रारंभ होगी तो बहुत सारी परेशानियां लोगों की हैं, जिनके पास वाहन नहीं है, जो ड्यूटी जाना चाहते हैं, जिसको हॉस्पिटल जाना है, ज़रूरी काम से जाना है, तो वो जा सके। अवैध रूप से बसी हुई झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों के बारे में उन्होंने केजरीवाल सरकार को करारा जवाब देते हुए कहा, देखिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, मुझे लगता है दिल्ली सरकार इस मामले में इतनी लापरवाही बरती है। दिल्ली सरकार के वकील ने आप बिल्कुल डिफेंड नहीं किया। झुग्गी वासियों की ये बात करते हैं लेकिन वहाँ जाकर ये कहते हैं कि आप उनको धोखा देने का काम करते हैं। तो दिल्ली सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में झुग्गी वालों का पक्ष नहीं रखा है और ये बात ये दर्शाता है कि पिछले 5 वर्षों से 50,000 से ज़्यादा फ्लैट जो आपने झुग्गी वालों को देने के लिए बना के रखे हैं, वो किस लिए बना के रखे हैं? आप उनको दीजिए, वहाँ उनको बसाइए, उनको आप बसा नहीं रहे। और ऊपर से जाके आपके वकील कह रहे जाके कि ये गवर्नमेंट लैंड खाली होनी चाहिए। तो ये दोहरा मानदंड कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके वकील झूठे एफिडेविट जाके दे के कह रहे हैं कि ज़मीन खाली होनी चाहिए। हम चाहते हैं दिल्ली के झुग्गी वालों को न्याय मिले। उनको अगर उनको वहाँ पर कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, उनको सही बसाया जाए। और ये काम दिल्ली सरकार का है, DSUP का है, जो पूरी तरह उसमें वो फेल हुए हैं। ये आदेश गुप्ता जी, और जिस तरीके से अभी भी बात रखी कि लगभग 100 सालों से एक हमारे देश की संस्कृति रही है कि इस देश में रामलीला का आयोजन हमेशा ही होता रहा है और कुछ रामलीला तो ऐसी हैं जो हमारे देश की संस्कृति बन गई और दिल्ली के इतिहास से भी पुरानी वो रामलीलाएं हैं। उसके लिए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद ये बात रखी कि इस बार कोरोना काल के चलते शायद कहीं ना कहीं एक डाउट या कुछ एक शंका थी कि शायद आपकी बार रामलीला नहीं हो पाएंगे और उसके चलते अब शायद साफ हो पाएगा कि इस बार भी रामलीला का आयोजन किसी भी तरीके से SOP डिजाइन करने के बाद हो सकता है उसका प्रारूप बदल जाए, लेकिन होगी जरूर। साथ के साथ जब एक सवाल ये रखा गया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी BJP की सरकार के अधीन चल रही MCD पर किरकिरी कर रही है और बता रही है कि उत्तरी पूर्वी जिला जैसे कि 46वें स्थान पर आया सफाई के मामले में, उस पर जब सवाल किया गया तो साफ तौर पर एक राजनीतिक रंग देखने को मिला और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। और साफ तौर पे आदेश जी का कहना था कि इसमें भी गलती दिल्ली सरकार की ही है, जब वो फंड ही नहीं देगी तो उसका कार्यकाल कैसे चल पाएगा और किस तरीके से वो अपनी जो सेवा है उसको सुचारू रूप से चला सकेगी। अब ये देखना जनता के हाथ में है कि क्या आदेश गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और दिल्ली सरकार की गलत नीति और गलती के तहत ही MCD अपना काम नहीं कर पा रही, या MCD इस आरोप को लगाकर अपना पलड़ा झाड़ रही है।